अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और बस कल इंशाल्लाह ईद है, ईद उल अज़हा। तो उसकी तैयारियाँ कर रही हैं, साथ में सारा सामान रखना है, इसे रिफिल भी करना है। तो इसलिए मैंने सब बाहर निकाल के रखा है। तो मैंने सोचा यहीं से आज का ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया जाए। तो बस अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया। ब्लॉग बड़े लेट आ रहे हैं मेरे, पता नहीं किस तरह। गर्मी की वजह है, क्या वजह है कि मैं रेगुलर बना ही नहीं पाती। तो बस कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आपसे राब्ते में रहूँ और आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बस यही सारे काम यहाँ पे चल रहे हैं। कुछ बर्तन हैं, उन्हें भी जगहों पे रखने हैं। जैसे ये भगवाने के ढक्कन वगैरह हैं, इनको मैं जगहों पे रखती हूँ। और बिल्कुल किचन जो है इस वक्त इतना मैसी हो रहा है कि मैंने कुछ ऊपर से सामान उतारा है, मुझे भर भर के रखना है अभी। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के मौसम का क्या हाल है, क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने सौंफ खोल तो ली थी और थोड़ी सी यूज़ भी की है। इसको भी मैं रखती हूँ जगह पे। और इसको पहले चाय की पत्ती को हटा दूँ, क्योंकि एक तो चाय की पत्ती महंगी इतनी होती है और फिर ये गिर जाए तो नुकसान नुकसान अलग होता है। और मैंने सोचा था सारे डिब्बे वगैरह वॉश करके रखूँगी, लेकिन इस दफ़ा हमारे यहाँ ना अपार्टमेंट में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और आप यकीन करें कि आज मतलब समझे कल ईद है और आज अभी तक हमारे यहाँ पानी नहीं आया है। तकरीबन 2 ढाई का टाइम हो रहा है। कह रहे हैं रात में आएगा। तो जितना भी पानी है उसी से सारे काम कर रहे हैं। तो कपड़ा गीला करके रख लिया और उससे बस सफाई करती जा रही हूँ। हालांकि सोचा ये था ईद के करीब वॉश कर दूंगी सब चीज़ों को इस तरह की। तो लेकिन हमारे यहाँ पानी के मुस्तकिल से 3 से 4 हफ्ते हो गए जो शॉर्टेज चल रही है कि कपड़े भी धोने मुश्किल हो जाते हैं। बस ये अपार्टमेंट वाले हमारा दुख ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। और अपार्टमेंट भी वो जो कि कराची के हैं। तो कराची में अक्सर ये शॉर्टेज रहती है पानी की। यहाँ पर मैंने काले चने मंगाए थे, ये तो खैर मैं साफ़ करके, साफ़ तो वैसे होते ही हैं, फिर भी मैं एक नज़र देख लेती हूँ। तो वॉश करके साफ़ करके रात में भिगो दूँगी इन्हें। तो बस ये हो जाएगा। और साथ में काली मिर्चें इन्हें रिफिल करती हूँ। और बस उस दिन जो है पानी रात के तकरीबन 11:30 बजे दिया था। यहाँ से मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ, उससे पहले जो था मैं हाथ के हाथ वॉइस कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं मसाले ही रिफ़िल कर रही हूँ, साथ साथ घर के इतने सारे काम हैं, सफाई भी हो रही है और किचन के ये सारे काम हैं जो मतलब सौदा मैं लेके आई थी। कुछ इम्तियाज़ से था क्या, ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने यहीं से मंगा लिया था, आधा मैंने रिफ़िल कर दिया और आधा मैंने बचा लिया है। तो फिर मैं इसे भून के और फिर इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। सफ़ेद ज़ीरा इम्तियाज़ में मिला नहीं था तो मैंने अपने हस्बैंड से यहीं से मंगा लिया था। और ये साबुत लाल मिर्चें मैंने पहले की थी, थोड़ी सी अलग कर दी और फ्रेश वाली मैं नीचे भर दूँगी और ऊपर जो है पहली वाली भर दूँगी। तो इस तरह ये है कि वो नीचे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी तो और नई वाली जो है ज़्यादा टाइम तक नीचे हो जाएंगी। इस तरह मैं करती हूँ कि फ्रेश चीज़ नीचे करके ऊपर वैसी चीज़ रख दी जो पहले से हमारे पास होती है। बस यहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं और साथ साथ घर की सफाइयाँ चल रही हैं। तो मैं बार बार यही बात शायद बोले जा रही हूँ। तो अब आगे की बात शुरू करते हैं। आगे की बात ये थी कि पानी उस दिन हमारे यहाँ दिया नहीं अपार्टमेंट में, रात में तकरीबन 11:30 बजे दिया। और जो मीठा पानी के हमारे केन आते हैं, फ़िल्टर वाटर जो हम लेते हैं, वो वाले साहब तो बिल्कुल ही नहीं आए। मतलब चांद रात के दिन आते हैं, वो तकरीबन सहरी के टाइम में भी आते हैं, मतलब 3-4 बज जाते हैं उनको मतलब सप्लाई करते करते। लेकिन ईद उस दिन चांद रात पे वो ऐसे गायब हुए हैं कि बस मुझे अभी तक वो आई नहीं है। मैं ये वॉइस ओवर भी ना ईद के दूसरे दिन की सुबह में कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। तो आज तक वो साहब आए नहीं है, आज ईद का दूसरा दिन है। और शायद आपको खटपट की आवाज़ें भी आ रही हूँ। खटपट की आवाज़ें वो हैं, नीचे जानवर बन रहे हैं, ज़िबा हुए हैं, बन रहे हैं, तो उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो बस ये हुआ था। फिर मेरे बेटे 4-5 केने उसी वक्त लेके आ गए थे जो कि चल रही थी। अब दोबारा फिर मंगाऊंगी। और यहाँ पर टेबल पे मिर्चें बढ़ते हुए मेरे से कुछ नीचे भी गिर गई हैं, तो इनका हाथ के हाथ साफ करना है। वरना ये होता है ना, कोई भी आके खड़ा हुआ और उसने हाथ रख दिया और फिर मुंह पे लगा लिया तो बहुत अच्छी मिर्चें लग जाएंगी। तो मैंने कहा बस जल्दी से इनको पहले तो ये तिनके निकाल दूँ। इसमें डंडियाँ बहुत थी पहली वाली में, इस दफ़ा की बहुत अच्छी आई है। हालांकि ये भी इम्तियाज़ी का पैकेट था और ये मैं रमज़ानों में लाई थी। इस रमज़ान में भी नहीं, पिछले रमज़ान में लाई थी। और ये 1 किलो के पैकेट उन्होंने बना रखे थे, आधा किलो या 1 किलो का था। ये बहुत बड़ा सा पैकेट था जो आज तक चलता रहा, मेरे ख्याल से आधा किलो होगा।
अब पता नहीं 1 किलो था, मुझे याद नहीं है। इसके अलावा उनके यहाँ छोटे थे ही नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैं लेके आ गई थी। मतलब पिछले साल का पूरा रमज़ान चला, फिर बीच के दिन चले, फिर अब जाके ख़त्म पे पहुँचा है। अब तो खैर बहुत थोड़ा ही सा रह गया, 3-4 टेबल स्पून थे। और यहाँ पे मैं सफ़ेद ज़ीरे को भून रही हूँ, जो बाकी बचा हुआ सफ़ेद ज़ीरा था ना, तो इसको मैं भून के ग्राइंड करके रख लेती हूँ तो रेसिपीज़ में काम आ जाते हैं, क्योंकि अब आगे टिक्के वगैरह भी बनेंगे तो उनमें भी डलते ही हैं। तो बस यहाँ पे वही भुनाई कर रही हूँ, भुनाई के साथ फिर ठंडा करके इन्हें ग्राइंड करना है। तो ये सारे काम भी हो रहे हैं साथ साथ। अब आप देखते जा रहे हैं कि कितने सारे काम, तो यही छोटे छोटे जो हम कहते थे ना, छोटे छोटे काम, इन छोटे छोटे में भी इतने मतलब हो जाती है टाइम। आप चूल्हे पे भी देख रहे होंगे, यहाँ पे इतना दूध उबल गया था, तो ये भी अभी मुझे साफ़ करना है। पानी की कमी की वजह से ये भी साफ़ नहीं हुआ। अब आप देख लें चूल्हे का हाल, नया चूल्हा भी पुराने से बदतर होता जा रहा है। मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है कि अभी महीना ही हुआ होगा इस चूल्हे को लिए हुए, और इस पे चीज़ें उबल जाती हैं और धोने वाला पानी ही इतना कम आ रहा है कि इंसान अपना मुंह धो ले, चूल्हे का मुंह धो ले। मुझे नहीं समझ में आता मैं किसका मुंह धोऊं, तो फिर मैं पहले अपना मुंह धो लेती हूँ, कि बाद में चूल्हे का धो देंगे। और बस यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा भुन गया और मैंने ग्राइंड करना है बस अभी इन्हें मिक्सी में डाल के। और मिक्सी में डालने के बाद बस फिर से एयर टाइट जो जार आते हैं ना, उनमें भर के रख दूँगी, ताकि फिर इनकी खुशबू जो है ख़त्म ना हो। और मैं शायद वो तो रिकॉर्ड ही करना भूल गई थी, जो एंड में मैंने इनको भरा है ग्राइंड कर करके। बस आपको सिर्फ काम दिखा रही हूँ और वो भरने वाले काम मैंने दिखाए नहीं। खैर आप समझ जाइएगा, जब इतनी मेहनत की है तो यकीनन इन्हें वापस रिफ़िल भी किया होगा पीस पास के मैंने, तो बस वो कर दिया था। यहाँ पे मैं वो साबुत मिर्च भी वो करने आ गई थी। इसको भी मोटा मोटा मुँह कूट लूँगी, ये भी तिक्के वगैरह में बड़े काम आते हैं। और मैं साथ साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ और नीचे से आपको कसाइयों की आवाज़ें आ रही होंगी। ये लोग बोलते भी बहुत ज़ोर से हैं, ऊपर तक आवाज़ें आती हैं, पता नहीं आपको इसमें समझ में आएंगी या नहीं। लेकिन मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने घर वालों को सबको खामोश करा रखा है, बाहर वालों को कैसे खामोश कराएं ये मुझे आता ही नहीं है। अब समझ में नहीं आता इनको कैसे खामोश कराऊं। बस यहाँ पे साबुत मिर्च में ग्राइंड कर रही हूँ। और ये भी मैं ज़रा सी थोड़ी सी मोटी रखूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं पीसा था, क्योंकि तिक्के वगैरह में और मतलब सीख कबाब वगैरह में थोड़ा सा मोटा जो है मिर्च होता है वो अच्छा लगता है। मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता और लोगों को अच्छा लगता है या नहीं। और बस फिर इसके बाद मैंने ज़ाहिर सी बात है और सारे काम नहीं रिकॉर्ड किए थे, काम इतने ज़्यादा थे, पानी भी कम था और मेरा मिट्ठू भी बोलने लगा है। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी उसकी भी। बस यहाँ पे मैंने ईद वाले दिन का दिखाया है, मैंने शीर बनाई थी रात में, मैं आपको दिखा रही हूँ, रिकॉर्ड करना ही नहीं याद रहा था। साथ ही मैंने कलेजी भी बनाई थी और गोश्त के जो हिस्से लगाए थे उसका क्लिप मेरे बेटे ने हटवा दिया, कि मतलब ये सारे ना यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, ना आप जानवर इस तरह ज़िबा होते हुए दिखा सकते हैं, ना आप इससे लगाते हुए, तो ये आप क्लिप ही हटा दें। तो बस मैंने वो क्लिप भी हटा दिया, क्योंकि उसमें गोश्त में बना रही थी और हिस्से लग रहे थे, तो वो मैं बेटे ने हटवा दिया, तो मैंने हटा दिया। और यहाँ पे मेरी कलेजी का फाइनल लुक है, मेरी कलेजी नहीं, गाय की कलेजी। भाई मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। तो भाई अगर मेरी कलेजी होती तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर ही नहीं सकती थी। यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो बता दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तब भी बता दीजिएगा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।